कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 17 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 48। आज की कार्य पत्रिका कक्षा 3 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये पठन अभियान की वर्कशीट है, 9वां सप्ताह। विषय थीम मेमने की समझदारी। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों बिना समय गंवाए देख लेते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में आज। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम अपनी नानी से बहुत प्यार करते हैं। एक बार मेमने को अपनी नानी की बहुत याद आ रही थी, तो वह नानी से मिलने नानी के घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन नानी का घर जंगल की दूसरी ओर है। आइए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जंगल में उसकी मुलाकात किस किस से होती है। तो मेमने को नानी का घर अच्छा लगता है, उसी तरह हमें भी अपनी नानी का घर अच्छा लगता है। पर मेमने की नानी का घर जंगल के दूसरी तरफ था, तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता है, किससे मुलाकात होती, चलिए देखते हैं बच्चों। एक बार एक मेमना जंगल में अपनी नानी के घर जाने की सोचता है। बच्चों, पता है रास्ते में उसे कौन कौन मिलता है। उसे सबसे पहले मिलता है भेड़िया। जैसे ही भेड़िया उसे खाने को बढ़ता है, वह भेड़िए से कहता है, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा और मोटा होकर आऊंगा। इतना सुनकर भेड़िया उसे जाने देता है। आगे उसे मिलते हैं शेर और बाद में चीता। फिर से मेमना यही बात कहता है, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। अब सबको लगता है कि जब मेमना मोटा होकर वापस आएगा तो हम तभी उसे खाएंगे, और सब ने उसे नानी के घर जाने देते हैं। सब उसे नानी के घर जाने देते हैं। लेकिन मेमना इतना समझदार था कि नानी के घर से वह एक ढोल के अंदर बैठ गया और लुढ़कता हुआ सुरक्षित घर आ गया। तो मेमना जो था वो इस ढोल में बैठकर अपनी नानी के घर से वापस अपने घर आ गया। इतना समझदार था ना ये मेमना बच्चों। उसने भेड़िए, यहाँ देखिए, उसने भेड़िया और शेर, फिर चीता, इन सबको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया और बड़ी समझदारी के साथ अपनी जान बचाकर वापस आ गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, भाग संख्या 1। बच्चों, अपने दादा दादी नाना नानी के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाइए। उसमें एक प्यारा सा संदेश भी लिखिए और अपने शिक्षक और शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। अपने आपके दादा दादी नाना नानी को आपका कार्ड कैसा लगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको अपने नाना नानी और दादा दादी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और उसमें प्यारा सा संदेश भी लिखिएगा और अपने शिक्षक और शिक्षिका को साझा कीजिए। और फिर बताइए कि आपके नाना नानी और दादा दादी को आपका कार्ड कैसा लगा। ये अपने सुझाव खुद से लिखिए बच्चों कि आपने जो कार्ड बनाया वो आपके नाना नानी दादा दादी को कितना पसंद आया। चलिए आगे देखते हैं, भाग संख्या 2। होली का त्यौहार आने वाला है। बच्चों, लिखकर बताओ कि आपको होली में क्या क्या अच्छा खाना अच्छा लगता है। तो लिखकर बताएं। तो होली में बच्चों बहुत लोगों को होली में क्या क्या पसंद होता है। गुजिया, नमक पारा और कुछ पापड़, कचरी, नल्ली, साबूदाना पापड़, और भी बहुत सारी चीज़ें होती बच्चों जो आपको खाना पसंद होगा होली में। तो आपको क्या क्या पसंद है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं।
आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, सादिया के चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर ये बच्चे देखिए, आपको दी गई एक पिक्चर चित्र, इसे आपको देखना है कि ये बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। उनके संवाद को आपको ऊंची आवाज़ में लिखना है और अपने अध्यापक और अध्यापिका को मतलब ऊंची आवाज़ में बोलना है और अपनी कॉपी में लिखना है उनके मज़ेदार संवाद को। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। ये लड़का कह रहा है कि आज कितनी तेज बारिश हो रही है। तो ये लड़की कहती है, ये इसकी बहन है, हाँ भैया आज तो हम बहुत खेलेंगे। और फिर ये लड़की थी वो जो कह रही है कि राम हमारे साथ खेलो ना। तो राम कहता है, नहीं मुझे ठंड लग रही है, घर चलते हैं ना। तो इसे ठंड लग रही है, घर चलते। इस तरह से कोई मज़ेदार संवाद अपनी कॉपी में बनाएं और अपने अध्यापक और अध्यापिका को बताएं बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते क्या है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हमारे जीवन में कभी भी किसी भी तरह से मुसीबत आ जाए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से उसका हल निकालना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे बच्चों तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहे, बाय बाय।